तो पूरे हफ्ते मैं तुमसे ज़्यादा कुछ की ज़िद नहीं करता, लेकिन आज मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। आज भी मैं ज़िद नहीं कर रहा, पर मुझे प्रसन्नता होगी, थोड़ी अधिक प्रसन्नता होगी अगर आज तुम किसी भी रूप में अन्नदान करोगे तो, चाहे किसी जीव जंतु को या किसी मनुष्य को, किसी को भी अगर आज तुम खिलाओगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और आज का दिन अन्नदान करने के लिए सबसे उचित है। और अगर आज तुम्हारे मन में है ये बात कि तुम सच में किसी भूखे को खिलाओ, तो यकीन मानो तुम जहाँ हो ना, तुम्हें वहीं पर इस चीज़ का अवसर मिलेगा। तुम देख लेना। तुम्हारे घर की मशीनें और जो घर की चीज़ें ख़राब हो रही है ना, जिसमें हर महीने तुम्हारा कुछ ना कुछ पैसा जा ही रहा है और एक के बाद एक चीज़ें ख़राब हो रही हैं, इसे ना किसी ग्रह से मत जोड़ो कि कोई ग्रह ख़राब है या कोई महादशा चल रही है जिसके वजह से ऐसा हो रहा है। ये जोड़ना बहुत अनुचित होगा, इस तरह से मत सोचो। जो सोचना है वो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। पहला, कि कुछ चीज़ें अब इसलिए ख़राब हो रही हैं क्योंकि वो आज की ली हुई नहीं है, वो कई साल पुरानी है, उन्होंने अपना आयु पूरा कर लिया है। अब वो चीज़ों का समय हो गया है कि अब उन चीज़ों को घर से हटाया जाए, इसलिए कुछ चीज़ें ख़राब हुई। और कुछ चीज़ें इसलिए बीच बीच में ख़राब हो जा रही हैं और तुम्हें पैसे लगाने पड़ रहे हैं क्योंकि तुमने उसे ठीक से नहीं रखा। जैसे इंसान को ज़रूरत होती है ना समय समय पर खाने पीने की, व्यायाम करने की, अपनी शरीर की हिफाजत करने के लिए खर्च करना पड़ता है ना इंसान को, वैसे ही कुछ मशीनों के पीछे भी तुम्हें थोड़े बहुत 6 महीने साल में खर्च करना होता है एक बार। और ये मशीनें भी ना एकदम से ख़राब नहीं होती, अक्सर तुम्हें उसका संकेत पहले से मिलता है। तो अगर अब भी कोई मशीन तुम्हें ऐसा संकेत दे रही है तो सचेत हो जाओ और इस हफ्ते उसका कार्य करवाओ। तो फिर देखना तुम्हारे पैसे खर्च अलग से ज़्यादा नहीं होंगे, जो वाजिब है वही होगा। और अगर तुम बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे तो इस तरह के बड़े खर्च बीच बीच में आते रहेंगे। तो ये चीज़ समझो। और जब भी कोई सामान खरीदने जाओ ना, तो सिर्फ सामान खरीद कर मत आओ, वहाँ अच्छे से पूछ कर और समझ कर आओ कि जो खरीद कर ला रहे हो वही असल खर्चा है या उसके ऊपर से भी और खर्च जुड़ेंगे। हमेशा कोई भी चीज़ लेने जाओ तो खुद के तरफ से भी जितना हो सके ज्ञान अर्जित करके और चीज़ों को सोच समझ कर लो, क्योंकि तुम आज से कुछ साल पहले से ये गलती करते आए हो कि तुम जो लेकर आते हो ना, सिर्फ तुम उतना ही पैसा नहीं देते हो, फिर उस चीज़ को ठीक कराने के लिए और उसे ठीक से रखने के लिए तुम उससे ज़्यादा खर्च कर बैठते हो। जितना का सामान लाते हो उससे ज़्यादा खर्च होता है। तो इसकी जानकारी प्राप्त करके आओ। यहाँ पर तुम्हारी जानकारी और लापरवाही की वजह से चीज़ें ऐसी हुई हैं। इसे किसी ग्रह राशि से बिल्कुल मत जोड़ना। मैं ये भी जानता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ उस तरह से अपमानजनक स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हुई जो आज से कई साल पहले होती थी, लेकिन फिर भी मानसिक तनाव अब भी बरकरार रहता है। मैं ये बात समझ रहा हूँ। तुमसे जितना हो सके ना, मन ही मन तुम जाप करो। और मैं तुम्हें साई नाम का ही जाप करने नहीं कह रहा, बल्कि जिस मंत्र को मैंने तुम्हें बहुत पहले से आदत लगवाई है, उसी मंत्र का जाप लगातार मन में करते रहो। और यही अभी के लिए तुम्हारा सहारा बनेंगी। और मेरी पूरी पूरी ये कोशिश रहती है कि तुम्हें मानसिक रूप से भी ज़रा भी परेशान नहीं होना पड़े। लेकिन कभी कभी थोड़ी बहुत चीज़ें जो तुम्हारे साथ होती हैं, वो तुम्हें ये स्मरण भी दिलाने के लिए कि तुम अभी वर्तमान में जो हो, तुम्हें उस चीज़ का स्मरण रहे और कभी भी तुम अपनी खींची हुई रेखा को पार ना करो। इसलिए कुछ चीज़ें घटित होती हैं। इसको अन्यथा किसी और रूप में मत लिया करो और मानसिक रूप से जितना हो सके जाप करो। इतना जाप में लीन रहो कि किसी की बोली हुई कोई बुरी बात तुम्हें सुनाई ही ना दे। दिक्कत तब होती है ना जब तुमने किसी चीज़ को स्वीकार किया है, यानी तुमने सुना है और उसके बारे में सोचा है। वरना अगर तुम्हारे पीठ पीछे लोग कितनी बातें करते हैं, पर क्यों तुम्हें कोई असर नहीं होता? क्योंकि तुम कभी सुनते नहीं हो ना, तुम कभी उसे स्वीकारते नहीं हो। इसीलिए तो इस चीज़ पर तुम्हें थोड़ा काम करना है, अपने आप को मानसिक रूप से एकदम स्थिर,
खुशी शांति वाले वातावरण में सदैव रखना है, चाहे लोग कुछ भी कर रहे हों। तुम्हारा कोई मित्र है जो तुमसे दिल खोल कर आज कुछ बातें करेगा, अपनी कुछ बातें बताएगा। इन बातों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिसका मन भारी हो रहा है वो अपनी बातें तुम्हें बताकर मन हल्का करेगा। मतलब आज तुम किसी के काम आने वाले हो, तुम किसी को बहुत ठंडक पहुंचाओगे अपनी बातों से, अपने व्यवहार से। और क्योंकि आज मेरा दिन है, आज का दिन मैंने तुम्हें आशीर्वाद में दिया है, तो आज ये भी एक सेवा है जो तुम कर पाओगे। ये क्षमता है तुम में, इसलिए तुम ये कर पाओगे। तो आज इस सेवा को खुशी से करना। कोई अपने भारी मन को, सालों की उदासीनता को तुम्हें बताए तो बस सुनना और सुनते रहना जब तक वो व्यक्ति बोलता रहे, धैर्य के साथ। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अच्छे से रहो और किसी की चिंता मत करो। जीवन एक दिन सबका विराम लेता ही है, पर जो वो बीच का समय होता है ना, उसे अच्छे से व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। और ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम दूसरों की बोली हुई बातों पे और उनके बुरे व्यवहार पे अपने जीवन को कुर्बान करोगे, या फिर अपने जीवन को अच्छे से जीकर परमात्मा को स्मरण करते हुए, अपने शौक़ पूरे करते हुए खुशी से जियोगे। ये तुम पर है और इसका चयन तुम्हें करना है।